जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज एक ऐसा विषय लेके आपके सामने चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ, जिसके बारे में आप जब जानकारी लेंगे आगे चलकर आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम समाज में रहन सहन और खान पान की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमें क्या करना होता है कि हम सीधा किसी बीमारी हो जाए तो सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचने का मतलब ही है डॉक्टर दवाई दे देंगे। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार का दवाई हम लेते रहते हैं। थोड़ा बहुत जो बीमारी है वो दब जाते हैं और हम समझते हैं कि हम ठीक हो गए। कुछ दिन बाद दूसरा बीमारी हमारे सामने आते हैं, फिर उसके लिए दूसरा दवाई। इसी प्रकार अलग अलग दवाई लेते लेते हमारे शरीर में जो इसका जो पार्श्व प्रभाव जिसे कहते हैं साइड इफेक्ट, वो और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार बना देते हैं शरीर को। अब सवाल है कि इससे मुक्ति क्या है। देखिए, बीमारी जब भी होंगे तो लोग चाहेगा कि हम तुरंत बीमारी से मुक्त हो जाए और उसके लिए दवाई लेना एक अनिवार्य समझ लेते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि बीमारी हमारे पास आया किस लिए। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपका एसिडिटी है और वो एसिडिटी के लिए माना है कि चाय पीना माना है या भुजिया आदि सब खाना माना है, तली हुई चीज खाना माना है। आप उसको छोड़ेंगे नहीं और आप दवाई लेते रहेंगे। उसका परिणाम क्या होगा कि वो उस दवाई से उस समय तो दब जाएगा आपका एसिडिटी, लेकिन एसिडिटी बीमारी ठीक नहीं होगी जब तक ना आप खान पान को रोकेंगे या खान पान को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बावजूद भी हम लंबे समय तक जीते हैं बीमारी को साथ में लेते हुए। अब कुछ भी ऐसा विषय है जिस विषय के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आगे भी और विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकते। देखिए, हमारे जो शरीर है, इस शरीर में जो रक्त संचार होता है उस रक्त शुद्ध होनी चाहिए, अल्कालाइन होनी चाहिए। जितने ज्यादा आप गलत आहार करेंगे तो आपका खून एसिडिक होते जाएंगे और वो एसिडिक खून के प्रभाव में आपके शरीर में जो जहां जहां खून पहुंचेगा, जिस मांसपेशियों में, जिस ऑर्गन्स में वो खून पहुंचेगा, उस ऑर्गन्स को बर्बाद करना शुरू करते हैं। और सिर्फ बर्बाद ही नहीं, वो खून जहां से जाएंगे, जैसे आपका आर्टरी है जिससे शुद्ध खून जाता है और वेन्स है जिससे अशुद्ध खून हृदय में वापस आ जाते हैं। अब उस आर्टरी या वेन्स जो रक्तवाहिकाएं हैं, उसके दीवारों के बीच में एक प्रकार के छोटे छोटे कोशिकाएं हैं जिससे कि वो दीवार बरकरार रहे, जिसे एपिथेलियम सेल कहते हैं। उसमें से एक प्रकार के हार्मोन्स या एक प्रकार के एंजाइम्स निकलता है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रकृति ने इसलिए वहां पर क्षरण या सेक्रेशन करवाते हैं जिससे कि आपके वो जो रक्तवाहिकाएं हैं उसके दीवार चिकना रहे और लचीला रहे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख लीजिए। पहले तो आप छोटे मोटे बीमारी का शिकार हुए, छोटे मोटे दवाई आप लेते रहे। अब ये दवाई के प्रभाव और खान पान ठीक ढंग से ना होने के कारण, एसिडिटी के प्रभाव, वो खून में होने के कारण, वो खून जिस रास्ता से हृदय के अंदर आते हैं वेन्स, और जिस रास्ता से हृदय से बाहर निकलते हैं आर्टरी शुद्ध खून, वो दीवार उस एसिडिक प्रभाव से और दवाई के गलत प्रभाव से धीरे धीरे वो एपिथेलियम सेल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और डैमेज होते होते एक ऐसा समय आ जाता है कि वो कोशिकाएं नाइट्रिक ऑक्साइड सीक्रेशन करना बंद कर देती हैं। अब बीमारी यहाँ से शुरू होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही सीक्रेशन करना कम कर देंगे तो वो आपके जो रक्तवाहिकाएं हैं वो रिजिड होना शुरू हो जाएगा, सख्त होना शुरू हो जाएंगे, उसका लचीलापन खत्म हो जाएगा। अब उसके अंदर में जो रक्त का संचार होता है वो रक्त संचार सही तरीके से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अंदर का चिकनाहट भी नष्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आपके रक्तवाहिका के बीच में वो नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा कम होना शुरू हो जाए, लचीलापन खत्म हो जाए, चिकनाहट खत्म हो जाए,
तो वो रक्त की परिमाण अर्थात प्रवाह धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चिकनाहट ना होने के कारण प्रभाव ठीक ढंग से नहीं होगा। परिणाम क्या होगा, आपके जो रक्त वाहिकाएं हैं वहां पर कोलेस्ट्रॉल, यूरिया आदि ये सब जमा होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे रक्त वाहिका से ठीक ढंग से खून का संचार न होने के कारण हृदय में रक्त ठीक ढंग से पहुंचेगा नहीं, और हृदय जो रक्त बेचता है पूरा शरीर में वो विभिन्न ऑर्गन में पहुंचेगा नहीं। परिणाम क्या होगा, प्रकृति हमेशा हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। अब हृदय क्या करेंगे, हमारा जो मस्तिष्क है वो आदेश दे देंगे हमारे हृदय को जो प्रेशर ज्यादा करो, वो प्रेशर ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार। अब देख लीजिए, एक साधारण छोटा सा बीमारी से धीरे 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 आपका हृदय उच्च रक्तचाप का शिकार हुए। धीरे धीरे ऐसा चलते रहेगा, 1 साल 2 साल 2 साल 3 साल, धीरे धीरे हृदय के मांसपेशियां भी खत्म होते जाएंगे, अर्थात कमजोर होते जाएंगे, हृदय कमजोर होते जाएगा, अर्थात हार्ट की बीमारी। और ठीक ढंग से खून का संचार गुर्दे में नहीं होगा तो गुर्दे कमजोर हो जाएंगे, फेफड़े में ठीक ढंग से आएंगे, फेफड़े कमजोर हो जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे आपके शरीर में विभिन्न प्रकार का बीमारी आना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जिस कारण में कम सीक्रेशन होना शुरू हुआ है उसको वापस कैसे लाएं। आप सुनने में ताज्जुब हो जाएंगे कि इटाली के एक डॉक्टर है, उन्होंने रिसर्च करके देखा है कि एक छोटा सा एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया करने से नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा में अर्थात उसके जो सीक्रेशन में समानता आना शुरू हो जाएगी, अर्थात फिर दोबारा वो जो आप एपिथेलियल सेल है उसको दोबारा जन्म देना शुरू कर देंगे, रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब उस जो छोटा सा जो एक प्रक्रिया है उन्होंने रिसर्च करके देखा है कि वो हमारा योग से लिया हुआ एक प्रक्रिया है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया। उन्होंने देखा है कि जैसे जैसे आप दोनों नाक से श्वास भरा और धीरे धीरे उस श्वास को मुंह से बाहर निकाला, जैसे हम देख लीजिए, जैसे मैं श्वास ले रहा हूं, फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है, मुंह को छोटा बना के धीरे धीरे वो श्वास को बाहर निकालना है। फिर धीरे से श्वास लिया, इस प्रक्रिया करते समय आंखें बंद कर लेंगे तो मन को एकाग्रता में आपको मदद मिलेगी। अब ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को यदि आप आध्यात्मिक रूप से व्यवहार करना चाहें तो देखिए ओम का उच्चारण भी ऐसा ही है। हम ओम उच्चारण में क्या करते हैं, धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं, फिर ओम के उच्चारण के साथ बाहर निकालते हैं। जैसे देखिए, मैं श्वास भरा, वही प्रक्रिया है, अर्थात नाक से श्वास भरा और मुंह से श्वास निकला। सिर्फ श्वास मुंह से बाहर निकालते समय हम ओम का ध्वनि के साथ निकल रहे हैं, इसीलिए ओम का उच्चारण इतना महत्वपूर्ण है। अब ओम का उच्चारण वैज्ञानिक रूप से उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि इसके प्रभाव से आपके अंदर में वो जो डैमेज सेल है, एपिथेलियम सेल, आपके नस नाड़ियों के बीच में जो उसके दीवारों को नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करने वाले जो तत्व है वो दोबारा जन्म लेना शुरू हो रहा है। हाँ, इसके साथ आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि खान पान को आपको अपने परहेज में लाना होगा। ऐसा नहीं कि आप ये प्रक्रिया करते गए और खान पान बरकरार रहे, गलत खान पान वो नहीं चलेगा। आपको यदि स्वस्थ जिंदगी प्राप्त करना चाहे तो आपको त्याग की जरूरत है। गलत आहार विहार बहुत ही खतरनाक जिंदगी दे सकते हैं। आपने आयुर्वेद में कहा है कि पथ्यौषधि गदातस्य किम औषधि निश्चयवनम, पथ्यौषधि अगदातस्य किम औषधि निश्चयवनम, दोनों लाइन एक ही है। दूसरे लाइन में जो है अ इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब पथ्यौषधि गदातस्य किम औषधि निश्चयवनम, यदि पत्थर ठीक रहे तो औषधि की जरूरत नहीं है, और यदि पत्थर ठीक न रहे तो औषधि क्या कर लेगा। बात यहाँ पर क्या है
कि आपको सबसे पहले आहार आपने नियंत्रण में करना होगा। ऐसा आहार ग्रहण करना है कि आप अच्छी ढंग से उसको पचा सके। आहार का एक दोनों आहारों के बीच में अर्थात आप सुबह ग्रहण किया और आपको दोपहर में ग्रहण करके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बरकरार रहे। वो आपको ऐसा जो आजकल जो कहा गया है कि हर 2 घंटे बाद खाओ, ऐसा नहीं है। ये प्राचीन समय में जो नियम था, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को हल्का सा नाश्ता, रात को खाना, ये 4 बार खाना ही आपको बरकरार रखें और नियमित रूप से रखें। खाने के साथ साथ पानी ना पिए, इससे आपका एसिडिटी अपने नियंत्रण में हो जाएगी। और खाने के 40 से 45 मिनट बाद पानी पिए। ध्यान रखिए कि वर्तमान समय में हर आहार और खाद्य पदार्थ के बीच में हार्मोन्स दिया हुआ वो सब पदार्थ आते हैं। आप आम भी या आप ये फल खाएंगे, वो फल भी विभिन्न प्रकार के कार्बाइड या विभिन्न प्रकार के दवाई से पकाया जाता है। केला भी जबरदस्ती पकाया जाता है। इसीलिए जो भी हम आहार ग्रहण कर रहे हैं वो आहार भी पर्याप्त नहीं है हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए। लेकिन क्या किया जाए, वर्तमान में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रक्रिया को नियमित रूप से रख करें। जितना हो सके आपका आहार आपने सही तरीके से करने के लिए हमेशा सचेतन रहे, ध्यान रखें। फिर दोबारा मैं बता रहा हूं क्या करना है। सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट एक निर्धारित समय आप कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आंखें बंद करेंगे, सीधा होकर बैठेंगे। ऐसा कुर्सी में बैठ सकते हैं या नीचे चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों आंखें बंद करेंगे, धीरे धीरे दोनों नाकों से श्वास आपको अंदर भरना है। धीरे धीरे मुंह से छोड़े, लंबे श्वास के साथ दबा दबा के श्वास को बाहर निकालें। फिर श्वास भरे, फिर दबा दबा के श्वास को बाहर निकालें। कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करें। फिर जब मन आपको एकाग्र हो जाए, धीरे धीरे श्वास भरें और ओम के उच्चारण के साथ श्वास को बाहर निकालें। तो शुरू में आप, यदि आपके पास समय की कमी रहे तो आपको 2 से 3 मिनट आप श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें और 2 से 3 मिनट आप ओम का उच्चारण करें। इसी तरह शाम को करें। इससे भी समय कम हो तो और भी कम कर लीजिए। लेकिन आपको यदि आप जिंदा रहना है स्वस्थ होकर, तो ये दोनों प्रक्रिया आपको करना है। एक ऐसा रहस्य आपके सामने चाबी के रूप में आपको दे दिया है कि आप स्वस्थ रहकर जिंदगी को अच्छी तरह निर्वाह कर सकेंगे और जिंदगी दूसरे को भी प्रसन्न कर सकेंगे और खुद भी प्रसन्न रहेंगे। नमस्कार।